नई नवेली बहू मानसी घर में आ चुकी थी। कौशल्या जी का बेटा विकास उसे ब्याह कर लाया था। मानसी और विकास एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। कौशल्या जी एक शांत, गहरे व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। माथे पर बिंदी, बालों का जूड़ा, दोनों हाथों में सिर्फ एक एक सोने की चूड़ी, गले में चेन और तन पर साधारण साफ सुथरी साड़ी या फिर कभी सूट। विकास के पिता का नाम था मोहनलाल। वे अक्सर बीमार रहते थे। मानसी ने नोटिस किया कि उसके सास ससुर अलग अलग कमरों में रहते हैं और आपस में कभी बात भी नहीं करते। सासू जी उन्हें खाना पानी और दवाई तो देती थीं और उनसे बोलती नहीं थी। मानसी नई नवेली होने के कारण कुछ भी पूछ नहीं पाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। वन दिन उसके ससुर की हालत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। 3 दिन बाद वह घर वापस आए, लेकिन कौशल्या जी बिल्कुल शांति थी। उनके चेहरे पर कोई शिकन तक ना थी। मानसी हैरान थी कि पति के बीमार होने पर पत्नी कैसे इतना शांत रह सकती है। उसने अपने पति विकास से पूछना चाहा, लेकिन वह बात को टाल गया। जब वह विकास से सवाल कर रही थी, तब कौशल्या जी ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने रात को सबके सो जाने के बाद मानसी को अपने कमरे में बुलाया। कौशल्या जी, आओ बैठो मानसी बेटा। मैं जानती हूं जब से तुम ब्याह कर आई हो, तब से तुम्हारे मन में कुछ सवाल उमड़ रहे हैं। आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूं। मेरी शादी 31 वर्ष पहले मोहनलाल के साथ हुई थी। वह एक बहुत उत्साहित और तरक्की पसंद आदमी था। जैसे किसी व्यक्ति को जुआ खेलने का, किसी को शराब पीने का या किसी को पैसे का नशा होता है, वैसे ही मोहनलाल को तरक्की करने का नशा था। वह चाहता था कि ऑफिस में जल्दी जल्दी तरक्की पाते हुए वह ऑफिस का बॉस बन जाए। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था और वह अपना काम भी पूरी लगन से करता था, लेकिन उसके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं था। यह बात मोहनलाल का बॉस अच्छी तरह समझ चुका था कि तरक्की का नशा मोहनलाल के सिर चढ़कर बोल रहा है। वह मोहनलाल को जानबूझकर 1 साल में 2 बार तरक्की दे चुका था और इधर विवाह के 1 वर्ष के भीतर विकास भी पैदा हो चुका था। बॉस ने मोहनलाल को अपने ऑफिस की एक और शाखा खोलकर उसे उस ऑफिस का बॉ बनाने का लालच दिया और बदले में उसने मुझे पाने की इच्छा रखी। पहले तो मोहनलाल अपने बॉस के ऊपर भड़क गए, पर बाद में ना जाने क्या कहकर उसने मोहनलाल का ब्रेन वॉश कर दिया और वह घर आकर मुझसे वही बात कहने लगे। उस दिन हमारी बहुत लड़ाई हुई और मैं विकास को लेकर मायके चली गई। मेरे मायके वालों को भी मोहनलाल का ऐसा सोचना बहुत ही हैरान कर गया। उन्हें ऐसे पढ़े लिखे लड़के से ऐसी उम्मीद नहीं थी। थोड़े दिन बाद मोहनलाल आए और मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी। मैं उनके साथ वापस घर आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसके बॉस को अपने पास लेटा हुआ देखकर सन्नाटे में आ गई। वह कुटिलता से मुस्कुरा, पर मेरी ओर देख रहा था। मोहनलाल ने रात को मेरे खाने में कुछ मिला दिया था, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो गई थी और उसका पूरा फायदा उठाया गया था। मानसी, तुम समझ सकती हो कि उस समय मैं कितना अपमानित महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिंदगी में इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ था। एक रात में सब कुछ बदल गया था। मैंने सोचा, अब मैं और जी नहीं सकती, मेरा मर जाना ही ठीक है। पर फिर मुझे मेरे बच्चे का ख्याल आया और मैं घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा तो मुझे एक बड़ी सी सेफ्टी पिन दिखाई दी। मैंने देर न करते हुए तुरंत उसे उठा लिया, क्योंकि मैं उस राक्षस की आंखों को फोड़ना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी बाजू को आगे करके अपनी आंखों को तो बचा लिया, पर अपनी बांह को मेरे घातक हमले से बचा न पाया। मैंने सेफ्टी पिन उसकी बांह में गाड़ दी और एक लंबी लकीर खींच दी। वह दर्द से बिलबिला उठा और रक्त की धारा बह निकली। वह बाहर की तरफ भागा और सीधा अस्पताल पहुंचा। अपनी करतूतों के कारण वह डॉक्टर को यह भी नहीं बता सकता था कि किसी ने मुझे सेफ्टी पिन से घायल किया है। पूरे 6 महीने तक उसका इलाज चला और इस बीच उसने मोहनलाल पर ऑफिस में एक बड़ी रकम का गबन करने का झूठा इल्जाम लगाकर मोहनलाल को 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। मेरे हमले से चिढ़कर उसने ऐसा किया था। डायबिटीज होने के कारण उसका वह घाव कभी नहीं भर पाया और उसमें कीड़े पड़ गए। जहर फैलने के कारण वह मर गया। मोहनलाल जेल में रहकर जब वापस आया तब वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसके जेल जाने पर मैंने खुद मेहनत करके विकास को काबिल बनाया। कितनी भी मुश्किलें आई, मैंने मोहनलाल के पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। मोहनलाल के जेल से वापस आने पर
मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। पति पत्नी की रक्षा करता है, उसे बेचता नहीं है। तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो और ना ही इस घर में रहने के लायक हो, फिर भी मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूं। तुम्हें खाना पानी और दवा भी मिलता रहेगा। तुम्हारे सारे अधिकारों को मैंने आग लगा दी है, और अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो मेरी चिता को हाथ भी मत लगाना। मोहनलाल ने कहा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैंने कहा, तुम तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। तब से आज तक मैं ऐसे ही रहती हूं। ये बिंदी, चूड़ियां, ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा है। यह सब कुछ पता, पर कौशल्या जी रोते रोते चुप हो चुकी थी। मानसी सब कुछ जानकर हैरान थी। उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह उठी और कौशल्या जी के पैर छूकर उनके गले से लग गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।